हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये हम कुर्ती कटिंग करेंगे, कॉलर कुर्ती कटिंग। तो सबसे पहले तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये है 2.5 मीटर कपड़ा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके और जितनी कुर्ती की हिप की साइज़ है उसके हिसाब से एक साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेंगे। और इसको हम यूज़ करेंगे बाजू में, तो इसको हटा देते हैं और इसमें से हम निकालेंगे कुर्ती। तो नीचे से जितने भी कान है उसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और अब कमीज़ की लंबाई के हिसाब से इस कपड़े को भी अलग अलग कर लेंगे। कुर्ती की जो प्रिंट है ये ऊपर नीचे है, इसको इक्वल करने के लिए हम कपड़े को अलग करेंगे, नहीं तो हम कपड़े को यहीं भी कटिंग कर सकते थे। तो अब दोनों पार्टों को अलग करेंगे। तो ये देखिए, इसकी प्रिंट, एक साइड की जो प्रिंट है वो ऊपर की साइड फेस है और एक साइड की प्रिंट है उसका नीचे की साइड फेस है। तो इन प्रिंटों को हम दोनों को बराबर से मिलाकर सेट करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और दोनों को एक साथ में मिलाकर रखेंगे। कॉलर कुर्ती कटिंग के लिए बैक पार्ट को हमेशा 1 इंच ऊंचा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को 1 इंच कम कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट को ऊपर की साइड 1 इंच निकाल करके फिर कपड़े को सेट किया है। ये एम साइज़ की कुर्ती है तो इसमें शोल्डर मैं 7 इंच रखूँगी और 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखूँगी। अब यहाँ से 1.25 इंच के करीब हम शोल्डर को डाउन देंगे और नीचे भी 7 इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। तो यहाँ हम 1.25 इंच के शोल्डर डाउन ज़रूर रखेंगे और जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहीं से नीचे की साइड 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब फिटिंग का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है और 2 इंच यहाँ मार्जिन का। अब 6.5 इंच फिटिंग के लिए और कमर की जो फिटिंग करेंगे वो करेंगे 7.5 इंच पर। 2 इंच यहाँ भी फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा लगाएंगे और यहाँ से नीचे की साइड 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और हिप हम रखेंगे 9.5 इंच पर। यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा निशान। तो इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और जो बाहर की साइड हमने निशान लगाया है उन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से शेप आएगी। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई का निशान कैसे लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर से नीचे तक निशान लगाया है उसका हाफ कर लेंगे और हाफ करने के बाद यहीं तक हम गोलाई करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो कुर्ती की कॉलर कटिंग में इस तरह से हम आर्म होल की कटाई करेंगे। अगर इस गोलाई को आप चाहते हैं कि हम चेक करें कि कैसे गोलाई करनी है, तो जैसे ये आर्म होल का कोना बनाया है यहाँ से 1 इंच निशान लगा करके भी गोलाई बना सकते हैं। तो इस तरह से तिरछा करके शोल्डर को कटिंग करेंगे और बैक जो पार्ट है उसको भी हम थोड़ा तिरछा करेंगे। जितना हमने आगे का किया है उतना ही पीछे का करेंगे। और 1 इंच ध्यान रखना, बैक पार्ट हमेशा लंबा रहेगा कॉलर कुर्ती में। तो इस तरह से हम कुर्ती को कटिंग कर लेंगे। नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम सीधा करके और फट्टी की सहायता से निशान लगा करके अलग कर लेंगे। यहाँ आप कॉलर कुर्ती को जो घेरा है उसकी गोलाई भी कर सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। ये आप अपने ऊपर है, कैसे भी इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब कुर्ती की लंबाई के हिसाब से निशान लगाएंगे और यहाँ कट लगा लेंगे। जहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया है वहाँ भी कट लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे, आगे के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जो हमने बीच सेंटर में निशान लगाया है उसी निशान से
1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगा लेंगे और इस तरह से आर्म होल की जो पट्टी होती है ना उसको ऊपर से मिलाएंगे नीचे से, और जहाँ हमने बीच से निशान लगाया है उससे भी ये पट्टी हमारी टच होनी चाहिए। तो इससे शेप बहुत ही अच्छी आती है। जो बिगनर्स हैं वो तो स्पेशली इस पट्टी से निशान लगाएंगे तो आपकी गोलाई एकदम प्रॉपर गोलाई आएगी यहाँ पर आर्म होल की। तो इस तरह अंदर की साइड कॉलर कुर्ती में हम छटाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आर्म होल एकदम परफेक्ट गोलाई में बनेगा। और यहाँ नीचे की साइड 3 इंच पे निशान लगा लेंगे कॉलर कुर्ती में। अगर आपकी मीडियम साइज़ तक है, अगर आपकी एक्सल साइज में है तो 3.5 इंच पर यहाँ गोलाई कर लेंगे नीचे की साइड, और चौड़ाई रहेगी 3 साइड। मेरी कुर्ती जो है एल साइज़ में है तो मैं 3 इंच नीचे की साइड और 3.25 इंच ऊपर की साइड चौड़ाई में निशान लगा करके फिर नेक को कटिंग करूँगी। तो इस तरह से नेक को कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती के बैक पार्ट के गले की कटिंग भी कर लेंगे। तो बैक पार्ट के गले की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 इंच, यानी कि आगे का जो पार्ट की चौड़ाई हमने 2.25 इंच की है उससे सूत भर ये ज़्यादा लिया जाएगा, और 1 इंच पर हम इसको गोलाई में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कॉलर कुर्ती कटिंग होगी। तो अब हम कर लेते हैं स्लीव्स कटिंग। तो साइड से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। और कपड़े को ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर रखा है, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो इसकी 4 तय हो जाएंगी टोटल। तो स्लीव्स हम बनाएंगे कफ वाली। आगे हम इसमें 3 इंच 3.25 इंच का कफ लगाएंगे, और जो कफ लगाएंगे उसको खुला रखेंगे, बटन वाला कफ नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से आगे की साइड इंची टेप को निकाल लेंगे, और जितनी भी आपको बाजू की लंबाई लेनी है उस हिसाब से यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे और गोलाई देते हुए बाजू को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। और फ़िलहाल मैं बाजू को आगे से बहुत कम कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे को इसमें चुन्नट डालनी पड़ी तो मैं इसमें चुन्नट डालूँगी, और अगर चुन्नट नहीं डालने का मन हुआ तो मैं इसको बाद में कटिंग करके कवर कर दूँगी। तो इस तरह से स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। कफ के लिए जो कपड़ा पट्टी कटिंग करेंगे उसके ऊपर हम पेस्टिंग चिपकाएंगे। तो इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो जाएगी। ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसको हम कॉलर में यूज़ करेंगे और बाजू के कफ में यूज़ करेंगे। अब नेक की ये जो आगे की पट्टी है ये तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर चिपका ली है कपड़े पे, और पेस्टिंग पेपर की जो लंबाई है वो है 11 इंच, चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। 2 इंच चौड़ाई रहेगी और 11 इंच लंबाई रहेगी। अब यहाँ से जो हम गले का जो पैटर्न तैयार करेंगे बीच से, वो निशान मैंने लगाया है 4 इंच पे। जो हम यहाँ से खुला रखेंगे ना नेक को कॉलर लगाने के लिए, तो वो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ तक हम इसको खुला रखेंगे, और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये बीच सेंटर है, और ये जो बार की सिलाई लगाई है बस इतना हम सिलाई के अंदर दबाएंगे। तो ये इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और अब कुर्ती के बीच सेंटर पे तो ये है कुर्ती की सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। तो इस पट्टी को हम उल्टी साइड सील करके फिर सीधी साइड पलटेंगे। तो यहाँ रखेंगे बीच सेंटर से मिलाते हुए। तो ये हमारे कुर्ती का बीच साइड है और ये है रॉन्ग साइड। तो इससे बिल्कुल बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए पट्टी को रखेंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब सिलाई यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने पेन चलाया हुआ है।
सिलाई लगाने के बाद बीच से कट लगाएंगे और यहाँ से अच्छी तरह से दोनों साइड कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद पट्टी को पीछे की साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे किनारी के ऊपर। इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को फिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग है तो आप यहाँ पर इसमें पाइपिंग दबा सकते हैं या फिर लेस दबा सकते हैं। अगर पतली लेस है तो या फिर चौड़ी लेस है तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। के ऊपर यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी और उसके ऊपर फिर ये लेस लगाएंगे इस तरह से। तो पहले इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे लेस। लेस लगाने के लिए हमें सफ़ेद कलर का धागा लेना पड़ेगा। लेस को सीधी साइड से यहाँ पर रखेंगे इस लेस को यहाँ से हम कट करके फिर यहाँ से इसकी शेप इस तरह से दे देंगे। और यहाँ से फिर से कट कर लेंगे। और इसको फिर हम यहाँ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर बटन या वाइट कलर के मोती लगा सकते हैं इसको और भी डिजाइनर लुक देने के लिए, या फिर इसी लेस के छोटे छोटे टुकड़े करके कटिंग करके और जैसे बटन लगाते हैं उस शेप में हम इसको लगा सकते हैं। अब शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स को आमने सामने मिला करके रखेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम कॉलर को कटिंग करेंगे और कॉलर कटिंग करने से पहले नेक को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और पूरे नेक को इस तरह से खोल के इसकी गोलाई को चेक करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर 9 इंच से 1 पॉइंट ऊपर आया है, तो 18 इंच की कॉलर यहाँ लगेगी। अब जितनी कॉलर की लंबाई आई है उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबी पट्टी हम कटिंग करेंगे पेस्टिंग की। तो 9.25 पर हमने यहाँ निशान लगा लिया और इतनी लंबी पट्टी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और चौड़ाई जो लेंगे कॉलर की वो लेंगे 3.5-4 इंच के करीब, इसको कटिंग कर लेंगे। 4 इंच हमने चौड़ाई में ले लिया है पेस्टिंग पेपर। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये तो कॉलर की होगी चौड़ाई, ठीक है। अब ऊपर से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे इस तरह से। ये हम शर्ट कॉलर बनाएंगे तो शर्ट कॉलर इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। बीच सेंटर से चौड़ाई रखेंगे 3 इंच ऐसे, और यहाँ से मिलाते हुए हल्का सा गोलाई में लाते हुए यहाँ पर मिला लेंगे और इस तरह से कॉलर को कटिंग कर लेंगे। तो ये हो चुकी है हमारी कॉलर कटिंग। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। लंबाई को हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर हमारी ठीक है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो कॉलर को हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और इसी साइज का एक कपड़ा और ले लेंगे। पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, इसके नीचे वाली। ये सिलाई लगने के बाद फिर दूसरा कपड़ा लेंगे और कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था कट कर लिया। अब यहाँ से छोटे छोटे कट लगा दिया ऊपर की साइड, ठीक है। अब पट्टी को हम पलटेंगे, पलट कर अच्छे से ये कोने निकाल लेंगे। इस तरह से पलटेंगे। अच्छी तरह से कोने निकाल लेंगे और प्रेस करके हमने सेट कर लिया है कॉलर को। अब यहाँ से ये जो हमारे कॉलर का ऊपर वाला पार्ट है बिल्कुल इसके साथ साथ एक निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें बस यहीं तक कपड़ा दबाना है। और इसके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। और इसके पास इतना कपड़ा रखेंगे, आधा इंच जितना, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे। कॉलर को अटैच करेंगे गले पे। जो बैक का बीच सेंटर है उस पे अच्छे से निशान लगा लेंगे दोनों साइड, ताकि हमें पता लगे कि यहीं पर बीच सेंटर है। और कॉलर का बीच सेंटर करके कॉलर पर भी हम अच्छे से निशान लगा लेंगे या फिर कट भी लगा लेंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर है। और अब इस तरह से कॉलर को खोल लेंगे। और ये कुर्ती की उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे।
और हम सीधी साइड पलटेंगे फिर। तो बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा सकते हैं। और इसको फिर यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, आप ऐसे इसको माप करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको बीच सेंटर से भी यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं जहाँ पर हमने निशान लगाया है। और इस तरह से दूसरे सेंटर से मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल अच्छे से यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर में मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शोल्डर का जो मार्जिन आएगा इसको हम पीछे की साइड पलट लेंगे और पीछे की साइड करके इसको हल्का सा तिरछे में करके सिलाई लगा लेंगे या फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल जहाँ पर हमने पिन लगाया था बिल्कुल आराम से हमारी सिलाई यहाँ तक लग चुकी है। और अब हम इस पिन को हटा देंगे और आगे की सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कहीं पे कोई चुन्नट या झोल तो नहीं आया है। और फिर यहाँ पर लगा लेंगे छोटे छोटे कट लगाने के बाद कॉलर की ये जो पट्टी है इसको हम ऐसे पलटेंगे इसके ऊपर। और जो हमने सिलाई लगाया था ये पूरा मार्जिन अंदर की साइड कर देंगे। इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर सिलाई लाने के बाद कॉलर के बाहर की साइड पूरे कॉलर पर एक पैर छोड़ करके फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, एक पैर इस तरह से हम बाहर की साइड छोड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके आपको दिखाते हैं कॉलर का कैसा लुक आया है। तो इस तरह से कुर्ती का जो है कॉलर का लुक आएगा। ये देखिए, यहाँ पर इसको बंद करने के लिए आप हुक भी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे खुला करके भी पहन सकते हैं। तो दोनों साइड हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है और अब इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो कुर्ती हमने तैयार कर ली है, साइड फिटिंग लगा ली और यहाँ से चौक फोल्ड कर लिए जितने भी हमने चौक रखने हैं उसके हिसाब से। और नीचे आगे की साइड घेरे पर इतने गैप के ऊपर ये एक लेस लगा दी। ठीक है, तो नीचे का सूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चाक हमने फोल्ड कर लिए और दोनों साइड की फिटिंग लगा ली। अब हम लगाएंगे बाजू। तो बाजू लगाने के लिए बाजू के आगे का हम ये मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आया है 9 इंच पर।
अब स्लीव्स को चढ़ाने के लिए जितना आर्मोल का साइज आया है उतना ही बाजू पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू को सीधा कर लेंगे और कमीज को उल्टी साइड रखेंगे और इस तरह से नेक की साइड से स्लीव्स को निकालते हुए आर्मोल से निकालेंगे और सिलाई को बराबर से मिलाते हुए जो आर्मोल की और फिटिंग की सिलाई है दोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और अगर आपको स्लीव्स का डिज़ाइन भी देखना है तो अगली वीडियो में मैं स्लीव्स का डिज़ाइन डाल दूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैं इसमें स्लीव्स का डिज़ाइन ऐड नहीं किया। तो इस तरह से हम बाजू को चढ़ा लेंगे और बाजू को चढ़ाते समय हम ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी बाजू के कपड़े को या कुर्ती के आर्मोल के कपड़े को नहीं खींचेंगे। इससे हमारे स्लीव्स में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। और ये देखिए जैसे ये हमने स्लीव्स लगाई है सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स को लगा लेंगे। यहाँ दोनों साइड से मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके नीचे की साइड दबाते हुए सिलाई लगाएंगे तो आसानी से इस तरह से हम स्लीव्स को चढ़ा सकते हैं। गाइस ये है कुर्ती का फाइनल लुक। कुछ इस तरह से इसकी कॉलर और यहाँ पर मैंने ये बीच में सफ़ेद बटन लगा दिए और ये जो प्लेन पट्टी है ये हमने सलवार की लगाई है। और इस तरह से नीचे की साइड इसकी बाजू की जो ये कफ हैं ये खुलेंगी तो ये इसकी स्लीव्स पे हमने लेस लगा दी है और इसके घेरे पे भी लेस लगा दी है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती का कुछ लुक आएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हुक लगा दिया है। अगर आपको इसको खोल कर पहनना चाहते हैं तो खोल कर पहन सकते हैं, बंद करके पहनना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इस पे हुक लगा दिया।